बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपसे ब्रेस्ट कैंसर की बायोप्सी के मुतालिक बात करना चाहता हूँ। ब्रेस्ट कैंसर की तशख़ीस और डायग्नोसिस होती ही बायोप्सी के ज़रिए है और मुख्तलिफ़ तरीके हैं ब्रेस्ट कैंसर की बायोप्सी करने के, जिसमें से कुछ ठीक हैं कुछ ठीक नहीं है और ये बहुत ज़रूरी है कि बायोप्सी सही तरीके से हो। शुरू में स्टार्ट में जो ब्रेस्ट कैंसर की बायोप्सी होती थी तो वो एक सिरिंज के ज़रिए होती थी। डॉक्टर जो है वो सिरिंज के नीडल से ब्रेस्ट कैंसर का जो लंप होता था उससे थोड़ा सा मटेरियल लेके लैब भेज देते थे और उससे डायग्नोसिस होती थी। आजकल जो रिकमेंडेड तरीका है ब्रेस्ट कैंसर की बायोप्सी का उसको कोर बायोप्सी कहते हैं। ये नीडल थोड़ी सी बड़ी होती है, ये लोकल एनेस्थीसिया पे प्रोसीजर होता है, इसमें दर्द नहीं होता। आप लोकल एनेस्थीसिया का इंजेक्शन जब लग जाता है तो फिर पेन नहीं होता। लेकिन इस नीडल से बायोप्सी करना बहुत ज़रूरी है। इसकी 2-3 वजह हैं। पहली बात तो ये है कि कोर बायोप्सी नीडल की जो एक्यूरेसी है वो सिरिंज से बहुत ज़्यादा है। सिरिंज में गलती का इम्कान है लेकिन इसमें गलती का इम्कान बहुत कम है, पहली बात। दूसरी बात, बायोप्सी जब हम भेजते हैं लेबॉर्ट्री तो बायोप्सी पे हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है जिसके बेसिस पे हम फिर ट्रीटमेंट प्लानिंग करते हैं कि किस मरीज़ को पहले सर्जरी चाहिए, किस मरीज़ को पहले कीमोथेरेपी चाहिए, बाकी हार्मोनल ट्रीटमेंट चाहिए या नहीं। वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें सिर्फ कोर बायोप्सी से मिलती है, वो हमें सिरिंज वाली बायोप्सी से नहीं मिलती। सिरिंज अब भी यूजफुल है लेकिन ब्रेस्ट के लिए नहीं। अगर अंडर आर्म में, एक्जिला में लिम्फ नोड की बायोप्सी चाहिए हो तो उसके लिए सिरिंज एक्सेप्टेबल है, लेकिन ब्रेस्ट का जो लंप है उसकी बायोप्सी के लिए सिरिंज वाली बायोप्सी एक्सेप्टेबल नहीं है। उस पर कोर नीडल के साथ ही बायोप्सी होनी चाहिए। शुक्रिया।